काम करने का, बात करने का, वो डायरेक्ट टाइट मार दी किसको भी। यानी तुम सिंगमगिरी करा रहे कारपोरेशन बैठ के, तुम बैठेंगे कैबिनों के अंदर और उसको वसूली को भेजेगा तुमने। वही छोड़ रहा ना, वसूली कर रही ना हो, तुम्हारे को कई ऐसे एविडेंस देंगे हम कि उन्हें वसूली कर रही। नहीं तो फिरोज भाई एक मेरी मालूमात में ऐसा है, फोन पे पैसे लेते हैं सर, जमीन भाई नहीं उसका फोन मंगाओ, जब्त करो, उस पे कितना उसका रिकॉर्ड निकालो, बैंक लिस्ट, बैंक डिटेल, उन्हें फोन पे के ऊपर भी पेमेंट लिए हुए। नहीं अपन ने एसीबी को ना नासिर भाई एंटी करप्शन ब्यूरो को एसीबी को अपन ने उसकी कंप्लेंट बना ली, उसका मोबाइल नंबर डाल दिए और जो अपने आदमी ने जो उसको मोबाइल के ऊपर जो पैसे डाला बराबर है, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास में है बराबर है। अपन अभी यहाँ से निकलने के बाद में एसीबी ऑफिस वो डेट में और उसमें अगर पौती नहीं की और आपके पास नहीं आया होगा, अपने का ऑलरेडी है पौती नहीं, ये अपने कुत्ते का मैटर से चल रहा है मैटर बराबर है। ये पूरा खुल्लम खुल्ला वसूली का काम है बराबर है। वो मैं मरद ने मेरा भाई मरद बोल के वो उनको छोड़े हुआ है तीनों चारों को वसूली के वास्ते। तो अपन ये यहाँ की इनके क्या जजमेंट होता है, अगर ये सस्पेंड उनको नहीं करते अभी एसीपी ऑफिस चल रहा है, अपने गुना दाखिल करके लेंगे ना अपन इनके ऊपर। शायद भाई दूसरी हमारी मालूमात ऐसी है नासिर भाई, यही अधिकारी जिसकी हम बात करें, फिरोज भाई ने आपको बोले, जमील भाई ने बोले, नासिर भाई ने, आरिफ भाई ने बोले, सबने बोले तुम्हारे क्या इनके तहत 36 दुकानों का इंक्वायरी चालू है। क्या है दूसरे दुकानों की है, कमिश्नर के पास इनकी कंप्लेन नहीं है, नहीं है। यही जो लेडीज की दुकान है, इन्होंने पैसे वसूली करे बोल के एक फाइल जो है तो वहाँ कमिश्नर के पास चल रही है। क्या आप नहीं अगर बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड तो फिर हम वहाँ से फाइल निकाल के आपको बताएंगे। फिर नहीं फाइल का तो मेरे को नहीं है, नहीं है आपको, बाकी हमने हमारे पास से आपके पास दुकान वालों से लिए थे 36 दुकान वाले, जो भी दुकान वाले हैं उसकी फाइल चली थी। सूर्यवंशी साहब के पास वो फाइल रखी हुई है, कमिश्नर तक फाइल गई थी, ऐसी कोई मालूमात है आपको? नहीं है आपको ऐसी मालूमात? टोनल का मैटर है, नहीं पूरी दुकानों का मैटर है। अरे जमीर भाई वो सीधे पूरा क्या कर रही है, वार्डो में आ रही, वार्डो में दुकान वालों को बोलती डायरेक्ट पैसे दे। आपका ये कुर्सी नहीं पैसे दिया तो नहीं, क्योंकि आपकी कोई सुनता नहीं, आपकी कोई चलती नहीं, और आपका कोई, या फिर आप ये हमारे को साबित करते हैं कि भाई मैंने कुछ भी नहीं सुना, या आप और पाटिल साहब मिलकर ये पूरा साम्राज्य चला रहे और ऐसे लोगों को बीच में छोड़े, इलीगल लोगों को छोड़े। और अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम सब मिलकर आप पे भी कार्रवाई करेंगे। क्या करें आपने उनके ऊपर, निकाले आपने उनको बाहर, इस पे सीधा सीधा गुना दाखिल होता साहब, 100% होता, क्योंकि इनको जो भी जिम्मेदारी दी थी उसका मतलब उसका गैर उन्होंने फायदा उठाया, उसका मिसयूज करे पावर का। तो आप इसके ऊपर कारपोरेशन की तरफ से गुना दाखिल करेंगे कि ये जो इनको वसूली की जिम्मेदारी दिए थे कि आपने वसूली अपने पास खुले पे घोष किए दम करते ना उनका। कौन ये हमारे डेली की अपने 1000 रुपए की कितनी पौधे जाती है डेली की बताओ? वसूली का तक वसूली कितनी करते? मंगाने अभी सुनिएगा, गए साल 2022-23 में 7 लाख रुपए दंड वसूल करे हुए। अरे हमको सब मालूम है, आप बात जब निकलेंगे तो दूर तक जाएंगे शायद साहब, बात जब निकलेंगे ना तो वो दूर तक जाएंगे। रिकॉर्ड जो दंड करे हुआ वो बता रहा हूँ मैं पे का आपको। पैसा अगर निकला कि आपके पास नहीं आया, क्योंकि हमने तो आप निकाल लिया, अब आप बैंक डेट में पहुंचे बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बैंक डेट का हमारे पास उसके ऊपर गुना दाखिल होगा या नहीं होगा? डेली कलेक्शन है तो बैंक डेट कोई बात ही नहीं। हम थोड़ा आज का पैसा शनिचर के दिन जमा करे हुआ, हम फिर के दिन पैसे पर्सनल नंबर पे फोन पे लेने का कारपोरेशन की तरफ से परमिशन है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं आ रहा। जो भी पावती लेंगे दंड देंगे और पावती लेंगे। 500 रुपये की खुले पे गोश्त की पावती देते हैं। हर दुकान से अपन कितने पैसे लेते हैं जानवर के पैसे तो ऐसे लेते हैं, वो तो दंड है वो भी। ये जाली नहीं लगा है, खुले में माल पे बेचे हाइजीन का नहीं जितनी बार अगर उन्होंने वो उसका हाँ, पालन उसका नहीं करे, वही लेते हैं और उसकी रसीद देते हैं और उसके पैसे भर लेते हैं रिकॉर्ड। ठीक है शायद साहब, लेकिन ये मिसयूज हुआ और ये अपने डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है इसके अंदर। क्योंकि एक तो वर्दी का उन्होंने अगर उनके तरफ से करे तो ये भी बहुत बड़ा गुना दाखिल होता है, क्योंकि इसके स्टार लगाना और वो सिंगम स्टाइल के अंदर
तो ये आप लोगों ने दमदाटी करना, अरे अरे की आपको करना पड़ेगा क्योंकि भाई स्टार लगे हुए हाँ ना स्टार लगी फोटो स्टार लगे हुए, टोपी पहन के फर्स्ट क्लास फोटोज है। अरे अरे की भाषा इस्तेमाल करना, दमदाटी करना, तो आप क्या कार्रवाई करने वाले उसके ऊपर? पब्लिक का छोड़ दो, तुम कारपोरेटर से हजरात से ऐसी बात करेंगे अगर तो कैसे चलेगा? और वो किरण तायड़े बोल के बच्चा है वहाँ पे मुकुंदवाड़ी में, उसके माल के ऊपर पूरा फिनाइल डाल दिए। तुम कौन से कानून के तहत फिनाइल डाल सकते? और वो रोहित जीने बोल के बच्चा है, उसके माल पे तुमने फिनाइल डाल दिए। तुमको इल्म है क्या फिनाइल डाले तो? अरे पूरा हजारों रुपए का माल उनका चले गया। तो आपको इल्म है क्या फिनाइल डाले तो? आपने फिनाइल की ऑर्डर नहीं देगा साथ में उनको? मेरे सामने का नहीं हो। पीआई मैडम को दे दिया ये बड़ा इंस्पेक्टर है। सब मालूम है उनको। बता हमको बता कलेक्टर साहब है, कलेक्टर एक मसला जो है वो जो लेडीज है जो भी है पोस्ट क्या है सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो उसको अपने महानगर पालिका के अधिनियम के अनुसार उसको दंड वसूली करने का अधिकार है क्या? अब नहीं महानगर पालिका मुंबई अधिनियम 1998 के अनुसार उनको अधिकार नहीं है। कौन से अधिकार से ले रही हो? कौन से अधिकार तुमने अधिकार दिए क्या? तुम लेबर बोल के महानगर पालिका की जितनी भी अपनी घटना है उसके घटना के अनुसार है क्या गलत है? लेबर बोल के नियुक्ति कर रहे हो, काबिलियत देखो, उसको वर्दी पहना रहे, तुम स्टार लगा रहे। ये पहले ये बात गलत है साहब कि वो लेडीज की पोस्ट क्या है कारपोरेशन के अंदर लेबर है, वो उसको वसूली कैसा कर रही है? तुम गाड़ी कैसा दे रहे हो उनको? ये बात गलत है साहब। आप कार्रवाई करने का तो गाड़ी क्या कार्रवाई लेबर कार्रवाई करा दी। आज ड्यूटी पे है कि नहीं? आज नहीं है बोले ना, आज नहीं है। पाटिल साहब वहाँ नहीं है। बोल रहे आपने कार्रवाई एग्जैक्टली क्या कार्रवाई करे? आप बहुत देर से बोल रहे कार्रवाई करे, तो एग्जैक्टली क्या कार्रवाई? दंड की वसूली जो खुले पैमाने कर दी उसके बाद। अरे बाबा उसके ऊपर क्या कार्रवाई करे शायद साहब? वो जो लेडी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करे आपने? संबंधित एजेंसी आपने बर्खास्त कर दी। नहीं और नहीं उसको नहीं आपने वो एजेंसी भी कार्रवाई किस लिए करे तुमने? कार्रवाई क्या करे भी तुमने? कार्रवाई कैसे करे आप? अरे भाई एजेंसी इनको लेबर बुलाती, इनका काम है कि क्या उससे काम लेना, पर ये सिंगमगिरी करा रहे, उससे वसूली करा रहे, इनकी गलती है। अच्छा उन्हें जो वसूली करी थी, जिस तरीके से कर रही थी, आप मानते हैं वो गलत है? पटेल साहब उसके अंदर एक मिनट जो बोर्ड उधर से ले रही तो गलत है। बाकी क्या बोल रहे हैं? जो आप बता रहे ना कि फोन पे ले रही है वो गलत है। बाकी हमारे पास तो दंड वसूली करके रसीद का भर। क्या बोल के लिए आपने? वो सही है। नहीं ड्रेस भी महाराणा के लोग जो सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस पहनते, लेकिन वो स्टार लगाई उसके बारे में। अरे महानगर पालिका लिखा है, महाराणा ने लिखा हुआ है उसके ऊपर। आप देखो जरा, आपकी ड्यूटी के अंदर रोज अगर तुमको सेल्फी दाड़ी तो तुम्हारा काम नहीं कि तुमने ये पुलिस की ऐसी वर्दी कौन सी पहने करके, और आप बोले वो सिक्योरिटी गार्ड के करके। लेबर बोल के तुमने नियुक्ति करे यार, क्या तुम ऐसे काम ले रहे हो? नहीं लेबर नहीं, सैनिटरी इंस्पेक्टर। अरे यार लेबर बोल के लेबर बोल के लेबर हम कैंसिल कर दो। लेबर बोल के नियुक्ति हुई ना उसकी। नहीं ठीक है ना? सैनिटरी निकाल इंस्पेक्टर बोल के स्वच्छता निरीक्षक बोल के। तो लेकिन उधर ही डालो स्वच्छता निरीक्षक। यार सिंगमगिरी करने का रास्ता है क्या? वसूल करने की सोचता है क्या? नहीं उसके कलेक्शन का अलग शायद भाई जिससे आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है वो चीज को आप दूर करो। आप अरे नहीं मकसद ये मैं सवेरे से समझे चला ना? था, मैं पाटिल साहब को फोन कर रहा था, मेरे को क्या करने का। सबसे बड़ी बात ये रिपोर्ट है भी करा कि था आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है बहुत बड़ा। शायद नहीं, फिरोज नहीं, भाई ऐसा मत करो, तुम हाजी आदमी यार, अब क्या बोले? अरे मेरे को ने मैंने उस दिन ही बोला था, बीच के दिन हमारी है ना ये डिमांड पूरी नहीं हुई साहब। हाँ। तो हम लोग है ना इससे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे क्योंकि ऐसे लुटेरे रोड पे आना पड़ेगा, क्या बर्दाश्त मत नहीं करेंगे? जो इंसान कारपोरेशन के नाम पे लूट मचा रहा तो हम उसको नहीं करेंगे। और आप लोगों ने उसको अगर फिनल डाल दे रही बोलो कि शांति ले रही उसकी। अगर आपके ऑर्डर के खिलाफ में गए हो तो आपको डाल एक्शन दिए, लेना इनसे पड़ेगा। पैसे और एक्शन यही इनसे पैसे लेना है रहेगा, वो। सीधा उसको जो है तो एजेंसी को बोल के वापस उसको उसके घर लाना पे था जाना उसको, पड़ेगा। कमीशन ये पर हमारी दिया दो जाएगा। डिमांड है, इसके ऊपर आपको एक्शन लेके आप नहीं, करके तो देंगे, मैंने- हमारे को बोलो बस। मैंने तो सुबह ही बोला था, पाटिल साहब आई नहीं तो आज तो मैं भेज दे उसको। आज के बाद वो यहाँ पे दिखना नहीं। वो काम मत दो उसको, गलत काम कर रहे हैं ना। चलेंगे ठीक है वो क्या। आपने ये नहीं बोलना, हम उसके पीछे एक बात आप ध्यान में रखिए। दूसरा काम ना हो जाए हमारा। दाखवणे ते पावती जे और वसुली शायद साहब वसुलीची दूसरी जी बात, पावती आहे शायद ते साहब दाखवा बरं ते. वो जो रोहित तायड़े है, हाँ रोहित तायड़े और करण जी ने, ये दोनों बच्चे जो है
इसका मुकुंदवाड़ी पे फिनाइल डाल के हज़ारों रुपए का माल तुमने खराब करे, आपने वो पावती से उनको माल पैसे वापस देना, वो माल के पैसे देना आपने उनको। अरे गरीब लोग है यार, सुबह माल उठाते शाम में पैसे मतलब ले दलित और लेते यार। मुसलमानों को कारोबार करने का हक नहीं है क्या? क्या हमने चोरिया डाकू करना है, एक दूसरे को गोलियां मारना, ये मकसद है क्या आपका? हमने कहा जाना, हमने कहा जाना, तुम बोलो हम जब रोड पे कारोबार नहीं कर सकते तो कहा जाना फिर हमने। नहीं तो उन्होंने भी जरा थोड़ा सा एकदम वो अरे तो कायदेशीर कार्रवाई करो पोर्शन है उनके ऊपर ना, आप। ये उसके बाहर रोड के जो अरे कायदेशीर कार्रवाई रोड पे डाले होंगे आप खुले सब करके डालो। ये फिनाइल डालना के उनके ऊपर तुम्हारे कानून में है कि फिनाइल डालना उनके ऊपर? तुम दंड लेके माल भी दे सकते ना, शायद कोई जरूरी नहीं है और फिलहाल वैसे तो हजार खराब रुपए तुम करना 500 करके। रुपए दे रहे बिना पावती के, तो उनसे पावती दे देना था तुमने, उनको माल अंदर करोगे कि कार्रवाई करना था, तुमने माल खराब करते उनका। 7,000 रुपए का डाला कौन फिनाइल? वो खर्चदार होगा 7,000। वो भी नहीं, उसके साथ में लेबर ने डाला, वो जो दूसरी भाई है उनके साथ में जो ताई है उनको भी साथों साथ बर्खास्त करना तुमने भी महाराणा वालों की तरफ से। फिनाइल किसने डाला वो कार्रवाई भी आपने करना अभी बुला के। ठीक है मैं ये नहीं, तुम लिखित लेटर दो हमारे को, सब बोल दे रहे हमने तुमको लेटर दे रहे हम, तुम लिखित लेटर दो ये हमारे हम लेटर अभी आपको दे रहे हैं, आप हमारे को लेटर दो अभी लिखित। लिखित लेटर दो हमारे देंगे को। ना, रिसिप्ट देंगे आपका, देंगे उसका। लिखित लेटर दो आप भी हमको, ये भाई मैं ये कार्रवाई इतने दिन में करने वाला है, पाटिल नहीं उसके और वो जो फिनाइल डाले क्या डाले यार, ये तो इंक्वायरी करो। सर यार गरीब के पेट में तुम फिनाइल डाल दे रहे यार, क्या बदमाशी है ये? गरीब ने क्या गोले बंदे धंधा करना, क्या चोरिया करना मुसलमानों दलितों ने? फिरोज भाई उसको माल वसूल करके दंड करके वो वापस भी तुम दे सकते खाते थे थे ना, उससे दंड वसूल कर सकते थे ना उससे। उसका माल खराब कर रहे करके। ये तो तुम पेट पे लात मार रहे यार किसी गरीब के यार। गरीबों के पेट पे मार तुम कारोबार नहीं दे सकते ना तो किसी का कारोबार बर्बाद भी मत करो आप। निवाला दे दे। और ये जो पुराने कर्मचारी है आपकी आए बदवा कितनी बुरी बात है। कर रही है, काय के बेच शिक्षक इनके बाप की जागीर चल रही क्या? जब भी कोई तोड़ने को भी आया, अगर कहीं अतिक्रमण है तो पूरी ताकत बता रहे वहाँ पे। हाँ, ये ऐसी दादागिरियां बंद करो बोलना उनको। अगर ये कहीं जा रहे ऐसी कार्रवाई करने, तो आपके जितने परमानेंट स्टाफ के लोग हैं इतनी दादागिरी नहीं करते जितने ये महाराणा के लिए ना आपने। तो ये गुंडागर्दी करने को लेके इनको फिर बताना क्या गुंडागर्दी क्या रहती बोल के। गुंडागर्दी बोले तो ये जो निवेदन दे रहे ना आप, इसकी पूरी चौकसी करो। इन्होंने खास तौर से लेडीज को रखने का मकसद ये वसूली, और वो लेडीज डायरेक्ट आंख पे जाती, आदमी आंख पे जा नहीं सकता, ये तमाशा चालू है। एक हद तक गिरेंगे। हाँ, बाद में फिर मजबूरी हमको लेकर लड़ लेना पड़ेगा। वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। हमारे पास दूसरी भी ऑप्शन है उसके लिए। ऐसा भी होगा वैसा भी और होगा। शायद भाई जब से हमारी पार्टी का रिकॉर्ड निकालो आप, हम कभी हम ये जेलों से और ये जेलों से और केसों से डरते नहीं हम। अगर आप समझ लेंगे कि हम ये लोगों को आगे रख के हमको कैसा करके तुम डरेंगे, तो हम डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। एक बात समझ लो आप, इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब का रिकॉर्ड निकालो आप, हम उनके लोग हैं। और हम ये जेलों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। आप अगर समझेंगे हमको कैसा करके डराएंगे। और लोगों के लिए आप ये बोलिए कि ये कानून में है, तो बहुत सारी चीजें कानून को नजरअंदाज आप लोग भी करते। वो हमको बोलने मत लगाओ कहाँ कहाँ करते, कैसा कैसा करते। क्यों बड़े लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया तो उसके लिए आग बंद करते और निकल जाते। और जहाँ गरीब आया तो उसके ऊपर दादागिरी बता रहे। दोनों बच्चे ऐसी समाज के उसके ऊपर फिनाइल डालते हैं। फिनाइल डाल रहे, महाराणा के गुंडों को भी समझा दो। उसको नहीं उसको निकाल, जब वो उसको नहीं आप सब लिखित दो, आप हर चीज लिखित दो। रिसिप्ट दे देंगे। नहीं रिपोर्ट तो देंगे, तुम आप लिखित दो, लिखित दो। हम तुमको रिटर्न में दे रहे हैं, आप तो रिटर्न में देना चाहिए। कार्रवाई करेंगे, सवाल नहीं आएगा। चौकसी में पूरे प्रूफ हम हमारे से मिले ना। एक हफ्ता नहीं, मैं कल ही कर डालूंगा। आज पाटिल साहब सवेरे से फोन लगा रहा मैं। हाँ बोलिए। ये निवेदन आप लो, उनकी पूरी चौकसी करो, जितने लोग ब्लेम करें उनके स्टेटमेंट लो, उन्होंने जो फिल्म डाले वो स्टेटमेंट लो, और फिर लीगल पूरा एक्शन लो। नहीं उसका पूरा है तो सवाल नहीं। और अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे शाहिद साहब, मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके पहले भी हम लोग आए, पूरे नगर सेवक आपको फोन करके बोले तो आपके हमको बेवकूफी गिनती निकाले। अरे वो ड्रेस का माजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज भाई है और जमीर कादरी वहाँ। जब तो आप फिरोज भाई जब आए थे फोन के पहले सामने बुलाए थे भाई, उनको नहीं क्या 1-2 दिन चौकसी करन दो, बाद में पार्टी के पास बैठेंगे, काम बैठ के करा लेंगे पार्टी। चलो निवेदन देखो निवेदन चला। सर क्या कहेंगे, आज एमआईएम की टीम बहुत गुस्से के साथ, गार्डन का माहौल खुशगवार है, लेकिन आपके गुस्सा है, एक जोश है, क्या कहेंगे इसके पर आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन पहले हमने महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको हमने एक बात उनके इल्म में लाई कि किस तरीके से आउटसोर्स के लोग, महाराणा के लोग पुलिस की जैसी 2 स्टार वर्दी पहन करके शहर में चिकन की दुकान वाले, मच्छी की दुकान वालों को दमदाटी कर रहे हैं, और हमको मालूम हुआ है कि वो वसूली भी कर रहे हैं।
किस तरीके से मोबाइल के ज़रिए वसूली हो रही है हमको जैसे मालूम हुआ है। तो हमने ये बात अधिकारियों के इल्म में लेकर आई, तो अधिकारी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि इंडियन पिनल कोड के ज़रिए 171 के तहत इन पर इलीगल वर्दी पहनने के तहत गुना दाखिल होता है। ये लोगों को मालूम होने के बावजूद वो लेडीज़ को ये वर्दी पहना करके क्या काम करवा रहे थे, वो काम हमने इनके अमल जहन में लाई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं मुकुंदवाड़ी का एक जो हमारे गरीब लोग वहाँ पर मच्छी बेचते हैं, अपना पेट पालते हैं, किस तरीके से अपने परिवार को पेट भरते हैं, उनके ऊपर जाकर, उनके माल के ऊपर उन्होंने जाकर फिनाइल डाला। फिनाइल डालने से मच्छी का जो माल होता है वो ख़राब हो जाता है। एक करण ताड़े बोल के एक बच्चा है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया, बिना पावती के उससे पैसे ले लिए और उसका पूरा माल ख़राब कर दिया। एक रोहित बोल के लड़का है, उसके पूरे माल के ऊपर पूरा फिनाइल डाल दिए। एक गयास भाई बोल के उनके पूरे माल पे फिनाइल डाल दिए। तो ये क्या चल रहा है? ये बाहर के लोग इलीगल वर्दी पहन करके इस तरीके से दमदाटी कर रहे हैं, अरे ओरे की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना पावती के पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें पाटिल साहब और जो शाहिद साहब इसके अंदर इनके सीनियर अधिकारी हैं, इनके बोलने के बावजूद अगर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद उनके सिर पर है। कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद के ज़रिए ये इलीगल काम कर रहे हैं। यही हमने उनको आज चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं होती है। इन्होंने कहा कि हमने अब इनकी वर्दी हटा दी है, यानी कि MIM के बोलने के बाद 2 साल से जो वर्दी पहन रहे थे वो वर्दी इन्होंने दोनों की हटा दी। मगर मैं इनको आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ MIM यूथ विंग की जानिब से। खाजार इम्तियाज़ अली साहब के पास में हमने बैठकर चर्चा की है। खाजार साहब ने कहा है कि पूरा हमको फॉलोअप दिया जाए जो भी प्रकरण का है, और जो भी अधिकारी इसमें अगर नहीं मानता है तो मुझे बताए, मैं भी उनसे बात करूँगा, मैं भी उसमें नुमाइंदगी करूँगा। तो मैं खुला इनको आज ऐलान करता हूँ कि अगर ये 2 दिन के बाद इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये घोटाले को हम सामने लाएंगे और संबंधित अधिकारियों को हम कमिश्नर साहब को कहेंगे कि इनको भी निलंबित करें जिनका इनको आशीर्वाद है। सर, आपने आने से पहले इतना बड़ा प्रकरण है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाले के साहब हम ये ऐसा हो रहा है, उनकी इनमें लाए बात आपने कमिश्नर साहब के? हमने संबंधित अधिकारी को आज से 4 दिन पहले मिलकर कहा, वहाँ महानगर पालिका के अस्पताल के सामने बैठकर कहा कि आप इन पर कार्रवाई करें। तब भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। आज भी वो लोग ड्यूटी पे है, जो इलीगल वर्दी पहन रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, आज भी इनके संरक्षण के अंदर ये काम चल रहा है। सर, आप जैसे आपने ये मुहिम को हाथ में लिए तो आपने शायद इसकी जानकारी ली होंगी कि औरंगाबाद शहर में जहाँ जब इस तरह के कारोबार चल रहे, कितने लोगों को मतलब लीगल इलीगल पैसा लिया गया, इसकी जानकारी है आपके पास पुख्ता? हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई है, उसके बावजूद ही हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग यहाँ से अब एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में जाएंगे, उनको भी लिखित में कंप्लेन करेंगे। हम यहाँ से एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, 171 के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल किए जाए, वो भी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। और हमने यहाँ पर भी अभी एप्लीकेशन दी है, 2 दिन का उसके अंदर टाइम दिया है। वो जो अधिकारी है जो वसूली कर रहे थे, उनके क्या नाम है और वो क्या पद पे काम करते हैं और किस पद के पावर से वो पैसे वसूल करते हैं? ये लोग एक महाराणा नाम की एक आउटसोर्स की एजेंसी है, उनको महानगर पालिका 2 स्टार की वर्दी पहना करके एक ऑफिसर की जो है तो सैनिटरी ऑफिसर होता है पोस्ट पर, उनको रख करके एक गाड़ी दे करके 5 लोग मेंटेन करने के लिए महानगर पालिका के अधिकारी ने दी, जो कि इलीगल है, जो कि नहीं दे सकते। ये चीज़ महानगर पालिका के जो अधिकारी उन्होंने कबूल किए कि उन्होंने कबूल किया है कि ये इलीगल है, ये हमने उनको नहीं दिया था पहनने के लिए। अगर आप जाकर उनकी बाइट भी ले सकते हैं, अभी ऑफिसर जो संबंधित अधिकारी है उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं कि वो खुद कहेंगे कि ये हमने उनको नहीं दिया है। तो फिर कहाँ से आई, कौन दिया, और इतने दिन से आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? वो पूछो तो उन्होंने बताते कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन क्या मिला आपको? हमको आश्वासन ये मिला है कि 2 दिन के अंदर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने उनकी वर्दी तो हटा दी, मगर उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। आज भी वो लोग ड्यूटी पर है, तो हमने 2 दिन की चेतावनी दी है, 2 दिन के बाद उन पर कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा संबंधित अधिकारी ने हमको बताया। सर, जैसे आखिरी सवाल है सर, जैसा आपने कहा है कि वर्दी पहन के वसूली मतलब जो पावती वगैरह नहीं फाड़ सकते, औरंगाबाद शहर में सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में इस तरह के लोग फुटपाथ पे कारोबार करते हैं। बाय द वे, इसके बाद भी अगर कोई वर्दी पहनकर अगर को धोखा देता है, गलत काम में मुलविस होता है, शामिल होता है, तो ऐसे व्यापारियों को, कारोबारों को आपके तरफ से क्या आह्वान है कि आपसे संपर्क करो? मैं बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के सदर होने के नाते मैं तमाम शहर के उन चिकन के दुकान वाले, उन मच्छी के कारोबार करने वाले गरीब उन तमाम लोगों को मैं ये अपील करूंगा कि जो भी लोग बिना पावती के आपको पैसे लेते हैं,
आपको दमदाटी करते हैं, अरे उरे की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे पार्टी के किसी भी एक वर्कर से, लीडर से आप कांटेक्ट करें। आपका मैसेज सीधा इम्तियाज़ जलील साहब तक जाता है, आपकी बात सीधा इम्तियाज़ जलील साहब तक जाएगी और हम लोग आपका साथ देंगे। अगर आप पर नाइंसाफ़ी होगी, कोई भी इलीगल गैर कानूनी वर्दी पहनकर आपको दमदाटी करेगा, आप हमारे तक आए, हम लोग सीधा उस पर एक्शन लेने लगाएंगे कमिश्नर साहब को बोल के, और क़ानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई करने लगाएंगे। आपका पूरा नाम और पद सर? मेरा नाम मोहम्मद असार है, मैं MIM यूथ प्रेसिडेंट हूँ औरंगाबाद शहर, और ये मेरी पूरी टीम है। शायद साहब, जो अभी ये MIM की टीम पूरी आपके पास आई हुई है, ये पूरी क्या घटना है और इस पे आपने क्या कार्रवाई की है? ये इनकी घटना ऐसी है कि एक हमारे पास महाराणा की एक सैनिटरी इंस्पेक्टर लेडी है, और वो उसने जो है तो इलीगल तरीके से ड्रेस पे वो स्टार लगाई और कुछ लोगों से पैसे ऐसे पावती के अलावा लिया, ऐसा इनका बोलना है। इसके बारे में हम जल्दी से कल तक करके उसको कार्रवाई कर देंगे। नहीं तो ये स्टार लगा के ऐसा शहर में घूमना, ये अथॉरिटी है किसी को? मतलब कोई एक पुलिस की वर्दी पहन रहा है आपके डिपार्टमेंट में काम करके और वो शहर से वसूली कर रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है ना सर? उसको नहीं, उसको नहीं वसूली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कारपोरेशन के हमारे जो खुले पे बेचते हैं वो दंड करके कारपोरेशन में पैसा भी वसूल किया जाता है। वर्दी पहन तो ऐसा वर्दी से कर सकते हैं सर? नहीं, वर्दी तो उन्हें जैसा जो वीडियोस वायरल हुए उसमें 3 स्टार है, वो लेडी को पूरी जो वर्दी होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो वर्दी पहन के वसूली कर रही है, तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उसको हमारे उस जो उपायुक्त है उस हिसाब से करा के उसको एजेंसी करा लेंगे, टर्मिनेट करा लेंगे। कानून को तोड़ना भी होता है ना, इस पर सजा भी हो सकती है सर। 420 केस होगा, हो सकता है ना लेडी पे, या खाली उसको आप आपके डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर देंगे? नहीं, जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो करा लेंगे। आपका पूरा नाम और पद सर? मेरा नाम शेख शाहिद, प्रभारी पशु संवर्धन अधिकारी। ओके।